हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WBJE की तो राउंड 2 की कट ऑफ आ चुकी है और जैसा मैंने बताया था काफ़ी कुछ वैसा ही हुआ है। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से वर्क नहीं किया, बट आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखिएगा तो मैंने उस जगह एक चीज़ कॉमन रखी है। मैंने हमेशा प्राइवेट कॉलेज की बात की ना मैंने। यस, अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैंने उन चीज़ों को पर ज़्यादा फोकस किया जिन चीज़ों में मेरी गारंटी थी, और हाँ उन चीज़ों को मैंने कुछ जगह पर अंदाजे लगाए जो जिस जगह पे मुझे गारंटी नहीं थी और मुझे जो है देखने को मिला कि उसमें प्रिडिक्शन जो है हमारी रॉन्ग हो रही है। जैसे कि हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट्स में कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिरा, पर कोर ब्रांचेस का गवर्नमेंट का कट ऑफ गिरा था। मैंने आपको कहा था कि कैसे फिलिंग हुई है इस साल फिलिंग हुई है CSE, ITIT, फिर EE ऐसे करके, और टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन की कट ऑफ तो काफ़ी देखने को मिली। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड वी कैन नॉट कंटिन्यू, राइट। सो यहाँ पर चलो हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए व्हेन यू शुड टेक एडमिशन और व्हेन यू शुड नॉट टेक एडमिशन। अब मैं एक एग्जांपल पे आपको कह रहा हूँ। आई हैड अ स्टूडेंट जो हमारे से ही काउंसलिंग करवाया। आई टोल्ड हिम कि इसको जो है ECE लगी थी कॉलेज में, IEM में ECE लगी थी 4000 समथिंग रैंक पे, एंड लेटर ही डिडंट गो फॉर द अलॉटमेंट। और मैंने उसे बताया कि आपको जाना ही पड़ेगा, इफ़ यू डोंट गो यू विल मिस द सीट। और सिमिलरली उसके साथ हुआ कि वो राउंड 2 में उसे कोई भी कॉलेज नहीं लगी, इसकी ECE IEM में 4000 रैंक में खो गया। यस फ्रेंड्स, अब उसका जो रैंक है वो किसी काम का नहीं रहा। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू गाइस कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, यू हैव टू गो। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वही चीज़ कह रहा हूँ, जो बच्चे नहीं गए उनका सीट आपको मिला है। आप इन सीट्स का इज्जत करेंगे। कैसे इज्जत करेंगे? आपको अगर अच्छी कॉलेज लगी है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी रैंक थी वो काफ़ी ज़्यादा कम है एंड आई गॉट अ गुड कॉलेज, तो व्हाट आई हैव टू डू? यू हैव टू टेक द सीट। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, व्हेन यू एक्चुअली प्ले विद द मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में कहा जाता है अगर आपका ग्रीन सिग्नल चल रहा है, तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक द प्रॉफिट। अगर मैं इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट की जो है सोचूंगा तो आई एम इन रिस्क, है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी 20,000-22,000 रैंक एंड यू गॉट टेक्नो इंटरनेशनल में CSE, तो ये ज़्यादा मिल गया आप लोगों को। बट अगर क्या मॉपअप राउंड में हम ट्राई करें, कीजिए, आप मॉपअप राउंड में ट्राई कीजिए। बट आई नो क्या है, हम लोग जैसे नॉर्मल फैमिली, जिस तरीके की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर जो है 2 बार एडमिशन फीस अफोर्ड करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कॉलेज में IT लगी है या फिर किसी कॉलेज में आपको लगी है नीचे वाली ब्रांच, और जो एकदम लोअर कॉलेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नरूला में ECE लगी है, तो ये तो 40-60,000 वाली रैंक हो गई, तो बच्चे यहाँ पर नहीं जाएंगे बहुत सारे, तो यहाँ सीट ब्लैंक देखने को मिलेगा मुझे। तो अब फिर भी जो है बिना एक्सेप्ट किए भी हम रिस्क ले सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल आपको IEM में स्ट्रेट आपको लग गया ECE या फिर IT या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर आपको जो टॉप वाली ब्रांच, अब वहाँ पर आप अगर रिस्क खेलते हैं तो यू आर इन ग्रेट रिस्क। हो सकता है कि कुछ भी ना मिले, हो सकता है कि आपको जो है खो जाए। आई डोंट वांट टू मेक यू गाइज, मैं आपको डराना नहीं चाहता। मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो आपको लगेगा मुझे आप डरा रहे हो, मॉपअप राउंड हमसे नहीं खिलवाओगे। सॉरी फ्रेंड्स, नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। किसी को अगर प्राइवेट लगा एंड ही इज़ थिंकिंग फॉर गवर्नमेंट्स इन द सेकेंड राउंड, तो जो है उसको अगर प्राइवेट में अच्छी कॉलेज लगी है तो ही शुड फिक्स दैट सीट। हाँ, अगर आपको एकदम लोअर ब्रांच लगा है, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी नीचे वाली ब्रांच लग गई है, जैसे टेक्नो में ही बात कर लें, टेक्नो मेन कैंपस में एकदम फूड वूड लग गया, आई डोंट वांट टू स्टडी देयर, आप मॉपअप राउंड में एक रिस्क ले सकते हैं। यू कैन टेक रिस्क। अगर मुझे जो है स्वामी विवेकानंदा या फिर जो है और भी नीचे वाली कॉलेजेस में डायरेक्ट CSE लगा है, बट आई हैव अ गुड रैंक, सो व्हाट आई हैव टू डू? तब मुझे जो है रिस्क लेना चाहिए। अगर जो है मेरे को CIEM लग गया जस्ट बिकॉज मुझे IEM समझ के, हाँ मुझे रिस्क लेना चाहिए। अगर जो है मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ लग रही है जो मेरे रैंक में सूटेबल ही नहीं है, तब हमें रिस्क लेना चाहिए। बट हाँ, अगर आपकी रैंक काफ़ी लो है और आपको एक अच्छी कॉलेज लग गई है एंड यू वांट टू टेक एडमिशन, तो आपको लेना चाहिए। बट इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर अ मॉपअप राउंड, तो आपको एक चाहिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी, जिसके रिलेटेड हम लोग कल वीडियो बनाएंगे। पर इसके रिलेटेड मैं आपको कह दूं, अगर आप मॉपअप राउंड में काउंसलिंग के रिलेटेड हमारी हेल्प चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ₹500 हम चार्ज करते हैं जस्ट बिकॉज वी गिव टाइम। जब भी आपका कॉल आएगा, वी हैव टू पिक दैट कॉल बिकॉज वी हैव टेकन अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अस। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों की, और जो है हम लोग अपना समय की कीमत मांगते हैं। सो यू कैन टेक दी मॉपअप राउंड काउंसलिंग फ्रॉम अस, इट्स जस्ट ₹500 एट स्टार्ट।
और यहाँ पर जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ जाने और सीखने को मिलेगा। सो यू कैन ज्वाइन बट दिस इज टोटली ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो सही है, नहीं चाहें तो वो भी सही है। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अभी आपको करना क्या है, यू हैव टू कॉल दी कॉलेजेस, और कॉलेजेस में कॉल करने के बाद यू हैव टू पिंग दिंग अप कि मुझे जो है ऑनलाइन एडमिशन लेना है। अगर आप नहीं जा सकते कॉलेज तो आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ पोर्टल फॉर ऑनलाइन एडमिशन। अब बहुत सारे बच्चे अब सीट फिक्स करना शुरू करेंगे कॉलेजेस को, अब जो है मनी देखने को मिलेगा, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी छोड़ेंगे सीट्स को। और अगर कोई बच्चे को अनएक्सपेक्टेड चीज़ लगे तो उस बच्चे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, डोंट टेक एडमिशन एनीवेयर। आपको मॉप अप राउंड आप स्ट्रेट खेलेंगे। अब जो मॉप अप राउंड में क्या होगा, मॉप अप राउंड में जो बच्चे ऑलरेडी सीट ले चुके हैं वो सीट अपना चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर उनको बेटर सीट लगता है तो ही विल मिस दैट सीट। अब क्या ये जो सीट मिस होगा ये ब्लैंक रह जाएगा उस जगह? नो 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 नो, जैसे ही उसकी सीट ब्लैंक होगी दूसरे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस सीट में। तो अगर एक बच्चा गलती फॉर्म भरता है विदाउट टेकिंग एडमिशन, गलती से WBJE का मॉप अप राउंड भरता है, ही कैन ऑल्सो गो डाउन द लेन, ही कैन ऑल्सो गो डाउन द लेन। अगर उसकी कॉलेज रहेगी ही नहीं उस चांस में, आपको हमेशा बेटर चॉइस भरना है मॉप अप राउंड में, क्योंकि इस मॉप अप राउंड पे भी बच्चे गलती करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको IEM CSE लग गया, फॉर एग्जाम्पल IEM CSE लग गया, अब वो जो है कैलकाटा इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में पढ़ने का उसको भूत चढ़ा है, अब जो है उसी कॉलेज में वो झूठ वूठ सब भर देता है, तो उसको फॉर एग्जाम्पल क्लिक हो जाती है, ही विल मिस द IEM CSE एंड IEM सोचेगा अरे वाह बेटे वाह तेरी सीट गई, मुझे पैसे मिलेंगे। मजाक करे दोस्त। तो यहाँ पर जो है ये वाली सीट एक और बच्चे के लिए ब्लैंक होगी जो IT से जाकर CSE में टारगेट करेगा। सिंपल एंड ईजी, सिंपल एंड ईजी। इफ यू आर एक्चुअली गॉट अ गुड सीट, you have to fill in that way that you are creating good opportunities after this। पर अगर आपने जो है मॉप अप राउंड में इस तरीके से भरा कि आपको सिर्फ ऐसा है कि कुछ भी लग जाए, तो फिर से आप गलती करेंगे और कोई और आपका गलती का फायदा उठाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया, ही मिसेस दैट सीट ECE का, कोई इसी और ने फायदा उठाया और 6000 में ECE ले लिया। अब इसी तरीके से इफ यू मिस द सीट नाउ, कोई और आपका फायदा लेगा। बट अगर हमें किन सिचुएशन में करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी 50,000 रैंक है एंड आई गॉट समथिंग लाइक EIE और समवेयर इन द मिडिल क्लास कॉलेजेस, मुझे नहीं करना चाहिए फिक्सिंग, आई शुड ट्राई फॉर द मॉप अप राउंड। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आई गॉट टॉप कॉलेजेस लाइक RCC में मेरे को ECE मिल गया, CSE मिल गया, CSE मुझे लेना चाहिए। ECE मिल गया 26-27 हज़ार रैंक में, मुझे लेना चाहिए। अगर AOT में मेरा 28,000 रैंक है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था 28,000 रैंक में AOT में ECE लग जाएगा, मुझे उस केस में लेना चाहिए। अगर आपकी जो इच्छा है तो आपको लेना चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल ले कि हमारी जो है 13,000 रैंक की समथिंग, पर उसकी बायोटेक की इच्छा थी, बायोटेक नहीं हुई, केमिकल हुआ हेरिटेज में, मैंने उसको एडवाइस किया आपको लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए क्योंकि हेरिटेज आपको मिल गया। डोंट टेक अ रिस्क, डोंट टेक अ रिस्क इन दिस सिचुएशन। अब वो कैसे भरेगी, फॉर एग्जांपल वो कैसे भरेगी मॉप अप राउंड में, वो मॉप अप राउंड में सिर्फ बायोटेक ऊपर में छोड़कर पूरा छोड़ देगी काउंसलिंग, क्योंकि शी ऑलरेडी गॉट हर ड्रीम कॉलेज, नाउ शी वांट हर ड्रीम ब्रांच। इन दिस वे यू शुड मेक अ स्ट्रैटेजी। एक तो ये स्ट्रैटेजी हुआ, एंड इफ यू आर एक्चुअली डिडंट गॉट एनी अलॉटमेंट, आपको कुछ भी नहीं लगा, सो यू कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम अस, और आपको ऐसी फिल करनी चाहिए कि टॉप कॉलेज फिर नॉर्मल फिर ये, क्योंकि आपको अब तो वापस से एक राउंड 1 बनाना है आपके लिए। मॉप अप राउंड में दोनों केस हो सकता है। अगर आपने सीट नहीं लिया सो यू आर प्लेइंग विथ योर सीट, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं, मैंने फॉर एग्जाम्पल एकदम ही अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर तो प्ले ही करना ही है, कुछ चांस नहीं है हमारे पास। बट टेक असिस्टेंस, इफ़ यू कैनॉट टेक असिस्टेंस, नो टेंशन गाइस, आपको टेंशन करने की बात नहीं है। आप जो है अच्छे से फॉर्म फिल करें, हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखें, अच्छे से एनालिसिस करें कि किस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने पुराने वाले वीडियो जिसमें मैं ज़रा सा उबड़ उबड़ दिख रहा हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको अनलिस्टेड कर रखा है, तो जो इस वीडियो से जाएगा सिर्फ वही उस वीडियो को देख सकता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो 3 चीज़ें हो सकती है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगी है तो आपको वापस से नॉर्मल जैसा राउंड 1 में भरे थे काफ़ी खूबसूरत से इस बार सजाना होगा। डोंट डू एनी मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक करेंगे जैसे टेक्नो यूनिवर्सिटी और टेक्नो सेक्टर 5 में, फिर इधर उधर वाला मिस्टेक करेंगे तो आप फंस सकते हैं। दूसरा, आप लोग जो है अगर आपको कॉलेज लग गई है ऑलरेडी, एक अच्छी सी कॉलेज लगी है, तो आप यहाँ पर फिक्स करके सीट मॉप अप राउंड खेलेंगे ओनली फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप। थर्ड,
अगर आप लोगों को जो है एकदम डाउनग्रेड कॉलेज लगी है, बिकॉज लाइक बहुत ज़्यादा नीचे, एंड यू डोंट वांट टू टेक एडमिशन देयर बिकॉज आपके रैंक से लगता है कि आपको और भी ज़्यादा गिर गया है, इन दैट सिचुएशन आपको जो है एडमिशन को होल्ड कर देना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए एडमिशन, एंड देन अगेन प्ले द मॉप अप राउंड फॉर अ बेटर चॉइस। तब आप रिस्क ले रहे हैं। बट अगर आपको रिस्क ले क्या ले रहे हैं, मतलब उस ब्रांच में जाने से तो मतलब ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा बाद में, तो क्या रिस्क लेना है, आया समझ में? अभी जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन में किसी को EIE लगी है, मतलब अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन ये वाला एक लगा था, तो मैंने उसको स्ट्रेट रेफर किया, डायरेक्टली गो फॉर मॉप अप राउंड, क्योंकि ऐसे भी 46,000 है, बाद में तो सीट ब्लैंक ही रहेगा, जाके ले लेना ऐसे, ठीक है? तो मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों को सच भी मत मानिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया। आप लोग वो सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में आपको अपना बेस्ट डिसीजन लेना है। आई नो मैं हर एक बच्चा जो मेरा वीडियो देखता है, 7-8 हज़ार बच्चे, मैं हर लोगों को नहीं कॉल में ओवर द कॉल बात कर सकता हूँ। 150-200 आप लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, उसी में कॉल करने में मेरी हालत निकल जाती है। तो दोस्तों मेरी आप लोग जो है जितना मैं मदद कर सकता हूँ उतनी ही मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद करने की, तो आप लोग जो है जितना हो सके इसे सीखने की कोशिश करें। और लाइफ में एक बात आप ज़रूर जान के रखें, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। अगर यू मेक अ गुड चॉइस यू गो अहेड, इफ़ यू मेक अ रॉन्ग चॉइस यू फॉल बैक, बट इफ़ यू फॉल बैक दैट डजंट मीन दैट यू विल स्टे देयर फॉर एवर, इट्स अगेन देयर इज़ अ चॉइस, गो अहेड और फॉल बैक। यू कैन मेक योर चॉइसेस योर सेल्फ, आई कैनॉट डिसाइड योर चॉइसेस, राइट? आपका करियर है, आपको चॉइस डिसाइड करनी। आई कैन गिव यू मल्टीपल चॉइसेस, यू हैव टू सेलेक्ट वन एंड देन गो अहेड। यही लाइफ है गाइस, यही लाइफ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल पे कहता हूँ कि इफ़ यू हैव वेरी लो रैंक एंड देन यू आर थिंकिंग टू गो फॉर अ वेरी लो कॉलेज एंड देन गेट CSE देयर, इट्स नॉट वर्थ इट गाइस। आपको एक ऊपर वाली कॉलेज में जाकर एक अच्छा सा कुछ और ब्रांच लेना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट देयर इज अ चांस, राइट? एटलीस्ट कुछ। बट इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट स्टडिंग CSE एंड स्टिल यू डिडंट गॉट एनी कॉलेज, आपको CSE के बारे में अच्छे से पता है मतलब अच्छे से पता है, एंड देन तो गाइज आप किसी भी कॉलेज में अपने आप को एक्सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से अपने ऊपर डिसाइड करना है कि जो है आपको क्या करना है, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट इन लाइफ। अगर तुम्हें B फार्मा करना है तो B फार्मा इज़ गुड फॉर यू, इफ़ यू वांट टू डू CSE इज़ गुड फॉर यू, इफ़ यू वांट टू डू CSE देन द IT फील्ड इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल्सो वांट टू क्रिएट द प्राइवेट जॉब सेक्टर्स का सिचुएशन, देन यू कैन गो फॉर ECE। और अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट योर सेल्फ एंड वॉन्ट टू डू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, go for it. If you want to do mechanical then go for it. If you want to do civil you can go for it. आपको डिसाइड करना है कि what you want to be in life. आपको किसी और को देखकर वो करेगा मैं भी करूँ, गलत डिसीजन है आपका, ठीक है? आपको ज़बरदस्ती एक बार माता पिता ने फोर्स करके साइंस तो दिलवा दिया, अब फिर से ज़बरदस्ती आप अपने आप करेंगे तो आप जो है फॉल इन द ट्रैप पड़ेंगे। टेक गुड डिसीजन, गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी, ट्राई टू स्टडी वेल एंड देन एक्सेल आउट। ये होना चाहिए आपका लाइफ डिसीजन। सो गाइज ये था लाइफ मोटिवेशन की 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लास्ट में। मैंने आपको वही चीज़ कहा कि यू शुड बी समवन हु कैन मेक थिंग्स डन प्रॉपरली रैदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन फ्रेंड्स क्या कर रहा है समझ में कि ऑलरेडी जो है लाइफ में हो गई है सारी चीज़ें, अब जो है हमें अपने तरीके से सोचना चाहिए बिकॉज वी कैन मेक थिंग्स डन, राइट? सो है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू कॉपी ऑल दोज हु आर स्टडिंग विथ मी, आई वुड हैव नेवर नोन यू, राइट? जैसे कि अगर मैं उन्हीं को जैसा बनना चाहता मेरे कॉलेज वाले जैसे, तो मैं आपको नहीं जान पाता, राइट? तो आप जो मुझे जान पा रहे हैं तो मैं उनकी तरह नहीं हूँ, तो मैं आपको जान पा रहा हूँ। तो सिंपल एंड ईजी, आप अगर मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे तो आई वांट जस्ट कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे आज के बाद या जिस भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे आप उससे शिद्दत से प्यार करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ में हमें घुस के रहना। आई वांट टू टेक प्लेसमेंट्स बिकॉज मैं जब पहली बार कॉलेज गया था आई सॉ समवन की रो रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे प्लेसमेंट चाहिए। डोंट बी दैट गाय जो कॉलेज में गया, he is working hard, he is working on his studies, also working on extracurricular activities, searching for lots of opportunities, making friends and even focusing on his studies. तभी तो इंजीनियर बनोगे आप,
सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके अपना चीज़ को खोज के पाना ऑन देन उस पर मेहनत करना, यही तो है इंजीनियर की असली पहचान। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कहते हैं आपको अलविदा। आज इंजीनियर अंदर से जाग गया लगता है। चलो मजाक करें फ्रेंड्स, आप लोग जो है इंजीनियर वाली ट्रिकस्टार कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। नाउ द ट्रिकस्टार कम्युनिटी इज़ वेरी एक्टिव एंड अगर आपको कोई स्कैमर दिखता है या फिर कोई दिखता है तो प्लीज़ हमें रिपोर्ट बताएं, वी विल किक देम आउट। अगर आप लोगों को डायरेक्टली कोई एडमिशन रिलेटेड समथिंग लाइक दैट फ्रॉड्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑल्सो पिंग अस अप, क्योंकि आजकल ऐसा बढ़ गया काफ़ी। और जो है साथ में आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आई नो कि आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई डोंट लाइक टेकिंग पिक्चर्स दिस एंड दैट, बट वी विल डू दैट इन फ्यूचर। ओके, सो ऐसा करने का तो आशाएं हैं, पर ठीक है चलो तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा। आप अगर मॉपअप राउंड में हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे भर दें। पर प्लीज़ गाइस मजाक के लिए ना भरें, क्योंकि उतना कॉल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम्स आउट देयर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय।